जय हिंद डियर स्टूडेंट। वेलकम टू ऑनलाइन क्लास ऑफ श्रीराम पब्लिक स्कूल। डियर स्टूडेंट, मैं अल्पना पांडे आज आप लोग को फिर आपकी पाठ्य पुस्तक कृतिका का पाठ 4 पढ़ाएंगे, जिसका नाम है माटी वाली और जिसके लेखक हैं विद्यासागर नौटियाल जी। बच्चों, इस पाठ को पढ़ना शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, मैं अपने पहले के वीडियो में विद्यासागर नौटियाल का जीवन परिचय आप लोग को पढ़ा चुकी हूं। तो आइए पाठ को अब हम लोग शुरू करते हैं। बच्चों, ये जो पाठ है माटी वाली, यह एक कहानी है और यह कहानी जो है विस्थापन की समस्या के ऊपर आधारित है। विस्थापन होता है यानी जब कभी भी कोई भी सामाजिक आपदा या प्राकृतिक आपदा आते हैं, ठीक है। सामाजिक आपदा जैसे कहीं बांध बनाना हुआ, कहीं सड़क बनाना हुआ, प्राकृतिक आपदा जैसे भूकंप आना, बाढ़ आना, ठीक है। तो वहाँ के लोगों को वहाँ के विस्थापित करके दूसरी जगह पर भेज दिया जाता है, ठीक है। यानी विस्थापन का अर्थ होता है एक जगह से दूसरी जगह ले जाके कर देना लोगों को, ठीक है। एक जगह से दूसरी जगह पे भेज देना लोगों को, उनकी जगह से दूसरी जगह हटा देना, ठीक है। और जब लोगों को किसी कारण से उनकी जगह से दूसरी जगह भेज दिया जाता है, हटा दिया जाता है, ठीक है, तो उसको जो है मुआवजा भी मिलता है, यानी इसके बदले उन लोग को कुछ पैसे, रुपए, ज़मीन वगैरह दिया जाता है। और कई बार ऐसा होता है कि वो लोग अपनी जगह से हटना नहीं चाहते, तो उसके लिए उन लोगों को ज़बरदस्ती लोग वहाँ से उन लोगों को हटा देते हैं, ठीक है। तो यह कहानी एक जो है एक टिहरी नामक गांव की है और वहाँ पर जब बांध बना, ठीक है, तो बांध का पानी जो था वो सुरंग बंद होने के कारण गांव में भरने लगा था। तो वहाँ के लोगों का विस्थापन करने का विचार हुआ, यानी वहाँ के लोगों को दूसरी जगह भेजने का विचार हुआ, विस्थापन करने का विचार हुआ। और इसी का वर्णन इस कहानी में लेखक ने किया है, ठीक है। तो आइए पाठ को शुरू करते हैं। शहर के सेमल का तप्पड़ मोहल्ले की ओर बने आखिरी घर की खोली में पहुंचकर उसने दोनों हाथों की मदद से अपने सिर का धरा बोझा नीचे उतारा। मिट्टी से भरा एक कंटर, माटी वाली, ठीक है। यहाँ पे एक औरत के बारे में बताया जा रहा है कि वह औरत शहर के, यानी शहर का जो मोहल्ला था, ठीक है, वहाँ पे सेमल का तप्पड़ मोहल्ले का नाम है कि और जो है एक आखिरी घर जो बना हुआ है उसकी खोली में पहुंचकर, आखिरी घर की खोली, खोली यानी जैसे एक बिल्डिंग में पार्ट होता है उसी तरीके से होता है, ठीक है। पहुंचकर उसने दोनों हाथों की मदद से अपने सिर पे रखा हुआ जो बोझा था उसे वो नीचे उतारी थी। और उसके सिर पर कौन सा बोझा रखा हुआ था? वह मिट्टी का बोझा था, ठीक है, मिट्टी से भरा एक कंटर, ठीक है। यानी मिट्टी से, कंटर का अर्थ होता है कनस्तर, और यहाँ पे कनस्तर या कंटर एक बर्तन का नाम दिया गया। जैसे आजकल बर्तन को हम लोग तसला कहते हैं, ठीक है। कोई बड़ा बर्तन है जिसमें गेहूँ चावल लोग रखते हैं या सामान, जैसे सीमेंट है, मिट्टी है, लोग लेके इधर उधर जाते हैं तो उसको तसला कहते हैं। जो वो होते हैं, क्या कहते हैं, गाय वाय होते हैं, उनको जो इसमें खिलाते हैं, बहुत लोग हौदी कहते हैं, बहुत लोग झौवा कहते हैं, जिसे चारा डाला जाता है, ठीक है। तो ऐसे ही कंटर और कनस्तर जो है एक बर्तन का नाम है जिसमें मिट्टी भरा हुआ था और वह औरत जो है उसी मिट्टी को जो है उस घर में दी थी। और इसलिए चूंकि वो मिट्टी एक घर से दूसरे घर में, मतलब हर घर में पहुंचाती थी, इसलिए उसे माटी वाली लोग कहते थे। टिहरी शहर में शायद ऐसा कोई घर नहीं होगा जिसे वह ना जानती हो या जहां उसे ना जानते हो। घर के कुल निवासी बरसों से वहां रहते आ रहे किराएदार, उनके बच्चे तलक, ठीक है। यानी जो माटी वाली थी, जो औरत थी जो माटी सबके घर में पहुंचाती थी, वो टिहरी शहर के हर घर को जानती थी, ठीक है। कोई ऐसा घर नहीं होगा जिसे वो ना जानती हो, यानी वो सारे घर को जानती थी। और ऐसा कोई घर भी वहाँ नहीं है जो उस माटी वाली को ना जाने, ठीक है। घर के जितने लोग हैं, कुल निवासी, यानी घर घर में जितने भी लोग हैं वहाँ के,
और जो बरसों से वहाँ रहते चले आ रहे हैं, जो किराएदार भी हैं। घर बना रहता है तो कुछ लोग के तो खुद के घर होते हैं, कुछ वहाँ पे किराएदार भी रहते हैं। तो चाहे घर हो उन लोग का, चाहे किराएदार हों, चाहे उनके बच्चे हों, हर कोई उस माटी वाली औरत को जानता था, क्योंकि वह हर घर में माटी पहुँचाती थी। घर घर में लाल मिट्टी देते रहने के उस काम को करने वाली वह अकेली औरत थी, और हर घर में वह लाल मिट्टी पहुंचाती थी, और उस मिट्टी को पहुंचाने का काम करने वाली वह एक अकेली औरत थी। ठीक है, उसका कोई प्रतिद्वंदी नहीं था, और उस मिट्टी देने वाली औरत के अलावा वहाँ पे कोई और प्रतिद्वंदी नहीं था जो लोगों को मिट्टी पहुँचा सके। इसलिए भी वहाँ के लोग के उस माटी वाली को पहचानते थे। उसके बगैर तो लगता है टिहरी शहर के कई एक घरों में चूल्हा का जलना तक मुश्किल हो जाएगा। वह ना रहे तो लोगों के सामने रसोई और भोजन कर लेने के बाद अपने चूल्हे चौके की लिपाई करने की समस्या पैदा हो जाएगी। भोजन जुटाने और खाने की तरह रोज की एक समस्या है। ठीक है, तो घर में साफ लाल मिट्टी तो हर हालत में मौजूद रहनी चाहिए। जो यहाँ पे कहा जा रहा है, वहाँ ना रहे लोगों के सामने रसोई और भोजन कर लेने के बाद अपने चूल्हे चौके की लिपाई करने की समस्या पैदा हो जाती है। तो बच्चों, जैसे आजकल सब लोग गैस पे खाना बनाते हैं, तो खाना बनाने के बाद गैस को पोंछते हैं, साफ़ करते हैं, किचन को पोछा लगा के साफ़ करते हैं, तो वैसे पहले लोग चूल्हे पे भोजन बनाते थे। ठीक है, रसोई घर यानी किचन, और उस जब खाना बना लेते थे, खा लेते थे, तो उस चूल्हे की और उस चौके की लिपाई करनी होती थी, और उसके लिए जो है लोग पहले मिट्टी का घर होता था, मिट्टी के चूल्हे होते थे। ठीक है, तो वहाँ पे मिट्टी से ही लिपाई की जाती थी, तो उसकी लिपाई के लिए लाल मिट्टी की आवश्यकता पड़ती थी। अगर वो मिट्टी नहीं पहुँचाती थी लोगों के घर में, तो उनके घर में लिपाई कैसी होगी, इसकी समस्या हो जाती थी। तो जैसे लोग भोजन जुटाते थे खाने की तरह, रोज़ के उसी तरह जो है भोजन खाने के लिए जुटाते थे, उसी तरह की एक समस्या ये भी थी कि लोगों को मिट्टी भी चाहिए थी घर की साफ़ सफाई करने के लिए, चौके की लिपाई करने के लिए। घर में साफ़ लाल मिट्टी तो हर हालत में ही सबके घर में मौजूद रहना चाहिए, ताकि वो अपने चूल्हे चौकों की लिपाई कर ले। चूल्हे चौकों को लीपने के अलावा साल 2 साल में मकान के कमरों, दीवारों की गोबरी लिपाई करने के लिए भी लाल मिट्टी की ज़रूरत पड़ती थी। हाँ, ये भी सही है, क्योंकि पहले क्या होता था, अभी तो ईंट के घर बनते थे, तो पहले मिट्टी के घर होते थे। ठीक है, तो जैसे लोग अभी पेंटिंग करवाते हैं, वैसे पहले मिट्टी के घरों को भी लीपा जाता था, यानी उसकी पुताई होती थी। तो और वो किससे होती थी, वो लाल मिट्टी और गोबर मिला के की जाती थी। तो दीवारों की गोबर लिपाई के लिए और साल 10 साल में मकान के कमरों की लिपाई के लिए भी लाल मिट्टी की ज़रूरत पड़ती थी, यानी आवश्यकता होती थी। शहर के अंदर एक कहीं माटा खान है नहीं। ठीक है, शहर जो था वहाँ पे कहीं माटा खान नहीं था। माटा खान किसको बोलते हैं? माटा खान उसे कह रहे हैं जहाँ से माटी वाली मिट्टी निकाल कर लाती थी। ठीक है, तो शहर के अंदर कहीं ऐसा माटा खान नहीं था जहाँ से लोग मिट्टी लेके आते। भागीरथी और वीलांगना 2 नदियों के तट पर बसे हुए शहर की मिट्टी इस कदर रेतीली है कि उससे चूल्हों की लिपाई का काम नहीं किया जा सकता। यानी ये जो शहर था, ये भागीरथी और भिलांगना नदी के तट पर बसा हुआ था, और इस शहर की जो मिट्टी थी नदी के तट के होने की वजह से वो रेतीली थी, यानी रेत वाली मिट्टी थी, और उससे चूल्हे की लिपाई का काम लोग नहीं कर सकते थे। आने वाले नए नए किराएदार भी एक बार अपने घर के आंगन में उसे देख लेते तो अपने आप माटी वाली के ग्राहक बन जाते थे। अगर घर में कोई किराएदार है, नया नया आया है, और अपने घर के आंगन में या अपने घर के आसपास में उस माटी वाली को देख लेता था, तो आराम से उस माटी वाली का ग्राहक बन जाता था, यानी वह नया किराएदार भी उससे माटी लेने लगता था। घर घर जाकर माटी बेचने वाली नाटे कद की एक हरिजन बुढ़िया माटी वाली थी। तो वह जो माटी वाली थी वो एक बुढ़िया थी, वो घर घर लोगों को जाके माटी पहुंचाती थी। ठीक है, वह हरिजन थी, यानी छोटे उसकी थी। ठीक है, छोटे हरिजन यानी जैसे कास्ट होता है, छोटे कास्ट की वो और बुढ़िया थी। ठीक है, और वो उसको नाम लोग रखते थे माटी वाली औरत। शहरवासी सिर्फ माटी वाली को नहीं, उसके कंटर को भी अच्छी तरह पहचानते थे। जो शहर के लोग थे
वो उस माटी वाली औरत को ही नहीं, उसके कंटर को, कंटर यानी उसका जो कनस्तर था, जो बर्तन था जिसपे वो माटी लेके आती थी, उसको भी वो लोग बहुत अच्छी तरह से पहचानते थे। रद्दी कपड़े को मोड़कर बनाए गए एक गोल डिल्ले के ऊपर लाल चिकनी मिट्टी से चुलबुल भरा कनस्तर टिका रहता था। ठीक है, यहाँ डिल्ले है सिर पर बोझ के नीचे रखने के लिए कपड़े की गद्दी। डिल्ले का अर्थ होता है सिर पर जो बोझा रखते हैं, उस बोझ के नीचे रखने के लिए कपड़े की गद्दी। ठीक है, तो जो माटी वाली थी वो रद्दी कपड़ा यानी जो खराब कपड़ा था उसको मोड़ के, ठीक है, एक जैसे एक पगड़ी होता है, आप लोग देखे होंगे बोझा ढोने के लिए लोग रखते हैं अपने सर के ऊपर, वैसे ही वो रद्दी कपड़े यानी खराब कपड़े से उसे बोड़कर डिल्ला बनाई थी और उसके ऊपर लाल चिकनी मिट्टी से भरा हुआ कनस्तर टिका रहता था उसके सर पे। उसके ऊपर किसी ने कभी कोई ढक्कन लगा हुआ नहीं देखा। ठीक, यानी जो माटी वाली थी जब माटी लेके आती थी तो उसके ऊपर कोई ढक्कन नहीं रखा रहता था। अपने कंटर को इस्तेमाल में लाने से पहले वह उसके ऊपरी ढक्कन को काट कर निकाल कर फेंकती है। ठीक है, जो कंटर था उसको जब माटी के काम में वो लेके आती थी तो उसके ऊपर का जो ढक्कन था उसको काट कर निकाल कर फेंक देती थी। ढक्कन के ना रहने पर कंटर के अंदर मिट्टी भरने और फिर उसे खाली करने में आसानी होती थी। और ढक्कन इसलिए वो काट देती थी कि अगर ढक्कन रहता था तो माटी भरने और उसे खाली करने में दिक्कत होती, और ढक्कन के ना रहने पे वह आराम से माटी भर लेती थी और फिर माटी को आसानी से गिरा भी देती थी, यानी उसमें से खाली भी कर सकती थी। उसके कंटर को जमीन पर रखते रखते सामने के घर से 9-10 साल की एक छोटी लड़की कामिनी दौड़ती हुई वहीं पहुंची और उसके सामने खड़ी हो गई। यानी जब वो माटी लेके आई, ठीक है, और अपने कंटर को जमीन पर उतार के रखा, तभी घर के सामने से 9-10 साल की एक छोटी लड़की जिसका नाम था कामिनी दौड़ती हुई वहां पहुंच गई और उसके सामने खड़ी हो गई। मेरी माँ ने कहा है जरा हमारे यहाँ भी आ जाना। और फिर उसने और लड़की ने कहा कि मेरी माँ ने कहा है कि हमारे यहाँ आ जाना, यानी वह कंटर वाली औरत को अपने यहाँ आने के लिए कहती है। फिर वो कहती है अभी आती हूँ, और फिर कंटर वाली कहती है कि अभी आती हूँ। घर की मालकिन ने माटी वाली को अपने कंटर की माटी कच्चे आंगन के एक कोने में उड़ेल देने को कह दिया, और उस घर की जो मालकिन थी वह माटी वाली को यानी उस औरत से अपने कंटर की माटी को कच्चे आंगन के एक कोने में उड़ेल देने को यानी रख देने को कह दिया। तू बहुत भाग्यवान है, चाय के टाइम पर आई है हमारे घर, भाग्यवान आए खाते वक्त। ठीक है, और फिर उस मालकिन ने कहा माटी वाली को तू बहुत भाग्यवान है, यानी तू बहुत भाग्यशाली है, और ऐसा इसलिए उसने कहा था क्योंकि वह चाय के टाइम पर आई थी। ठीक है, और कहती है कि भाग्यवान जो व्यक्ति होते हैं वो खाते वह समय जो है घर में आए, वक्त का अर्थ है समय। ठीक है, और जब वो ऐसा कहती है, ठीक, तो वह अपनी रसोई में गई और 2 रोटियां लेती आई। रोटियां उसे सौंप कर वह फिर अपने रसोई में घुस गई। यानी जो मालकिन थी वह अपने रसोई घर में गई, किचन में गई थी, और वहाँ से 2 रोटियां लेकर आई थी, और रोटियां जो है वह माटी वाली को देकर फिर से अपने रसोई घर में पहुँच गई थी। माटी वाली को रोटियाँ खाने के लिए दी थी। माटी वाली के पास अपने अच्छे बुरे भाग्य के बारे में ज़्यादा सोचने का वक्त नहीं था। ठीक है, यानी जो माटी वाली थी औरत, वह जो है उसको अपने अच्छे या बुरे भाग्य के बारे में सोचने का ज़्यादा समय उसके पास नहीं था, क्योंकि वो सुबह निकलती थी और शाम को अपने घर जाती थी। तब तक वो शहर के लोगों के घरों में माटी पहुंचाती ही रह जाती थी, और जब वो अपने घर जाती थी तो वो बहुत थक जाती थी और खा के सो जाती थी। फिर सुबह वो माटी लेके शहर के घरों में पहुंच जाती थी, यही उसका काम था। तब जब उस मालकिन ने कहा था तू बहुत भाग्यवान है, और भाग्यवान जो है खाते वक्त घर में आते हैं, तो वह सोचती है कि मतलब मैं भाग्यवान कहाँ से हूँ। ठीक है, मुझे तो अपने भाग्य के बारे में सोचने का, अच्छा बुरा कुछ भी सोचने का समय ही नहीं है। ठीक है, घर की मालकिन के अंदर जाते ही माटी वाली ने इधर उधर तेज निगाहें दौड़ाई, और जब उस घर की मालकिन अंदर गई तो माटी वाले ने इधर उधर अपनी निगाहें यानी नज़र दौड़ाई। हाँ, इस वक्त वह अकेली थी।
यानी वह जब देख रही थी घर में उसे कोई नहीं दिखाई दिया, वह अकेली थी और उसे कोई देख नहीं रहा था। उसने फौरन अपने सिर पर धरे धिल्ले के कपड़े के मोड़ों को हड़बड़ी में एक झटके में खोला और उसे सीधा कर दिया। फिर इकहरा खुल जाने के बाद वह एक पुरानी चादर के एक फटे हुए कपड़े के रूप में प्रकट हो गया। उसने इधर उधर देखा, कोई नहीं था, वह अकेली थी। तो उसने फौरन यानी तुरंत, फौरन का अर्थ होता तुरंत, अपने सिर पे धरे ढिल्ले के कपड़ों को उतार लिया, यानी जो सर पे अपने बोझा ढोने के लिए वो लगाई थी पगड़ी टाइप से, उसे वो उतार ली और उसके मोड़ों को खोल करके उस कपड़े को सीधा कर लिया और उसमें जो है, ठीक है, उसे झाड़ दिया और फिर जो है इकहरा कर दिया। खुल जाने के बाद वह एक पुरानी चादर के फटे हुए कपड़े के रूप में प्रकट हो गया। यानी जब खुला हुआ तो पुरानी चादर का फटा हुआ कपड़ा प्रकट हो गया था। मालकिन के बाहर आंगन में निकलने से पहले उसने चुपके से अपने हाथ में थामी 2 रोटियों में से एक रोटी का मोड़ा और उसे कपड़े पर लपेटकर गांठ बांध दी। यानी जब मालकिन थी घर की, वह उसके बाहर आंगन में निकलने से पहले वह क्या की थी, अपने चुपके से अपने हाथ में से एक रोटी निकाली थी और उस रोटी को उस मोड़े में रखकर कपड़े में लपेटकर फिर से गांठ बांध दी थी। साथ ही अपना मुंह यूं चलाकर खाने का दिखावा करने लगी, ठीक है, और अपना मुंह चलाकर खाने का दिखावा करने लगी कि जैसे वह सचमुच रोटी खा रही है। घर की मालकिन पीतल के एक गिलास में चाय लेकर लौटी थी। उसने वह गिलास बुढ़िया के पास जमीन पर रख दी थी। फिर जो घर की मालकिन थी वह एक पीतल का बर्तन में चाय लेकर जो है आई थी उसके लिए, और वह उस माटी वाली बुढ़िया को पास जमीन पे रख दिया था उसे पीने के लिए। ठीक है बच्चों, आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे, इसके आगे का हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।